दारा सिंह ने रामायण में हनुमान का किरदार निभाकर अपने आप को भारतीय जनमानस में हमेशा के लिए अमर कर लिया। जब भी हनुमान जी का जिक्र आता है तब लोगों के जहन में दारा सिंह की छवि उभर आती है। दारा सिंह का जीवन भी रामायण की कथा की तरह ही कई उतार चढ़ाव से भरा रहा और इनके जीवन में कई ऐसे पहलू हैं जिनसे लोग कम ही परिचित हैं। इनको लेकर कई मिथक भी है जिन्हें इनकी इस जीवनी में दूर करने की कोशिश करेंगे, इसीलिए वीडियो को लास्ट तक बने रहें। इनका जन्म 19 नवंबर 1928 को पंजाब के धर्मचक गांव में हुआ। इनका बचपन अपने गांव में ही बीता। इन दिनों पंजाब में कुश्ती बहुत लोकप्रिय खेला था। इनके परिवार में भी अखाड़े को सम्मान दिया जाता था। इस माहौल में दारा सिंह की रुचि कुश्ती में हो गई। बचपन से ही इनकी कद काठी अच्छी थी और वे शरीर से मजबूत थे, इसीलिए परिवार ने भी इन्हें कुश्ती के लिए प्रोत्साहित किया। जब दारा सिंह ने कुश्ती में हाथ आजमाने शुरू किए तब भारत अंग्रेज को गुलाम था और स्थानीय मुकाबलों के अलावा आगे बढ़ने का कोई विशेष रास्ता नहीं था। छोटे मोटे मुकाबलों में पहलवानों को धूल चटाते हुए दारा सिंह आगे बढ़ने के लिए रास्ते की तलाश कर रहे थे। इसी बीच 1947 में भारत आजाद हो गया और दारा सिंह को भी सिंगापुर जाने का मौका मिला। सिंगापुर में दारा सिंह को एक ड्राम बनाने वाली फैक्ट्री में नौकरी मिल गई। यहीं पर इन्होंने अपने गुरु हरनाम सिंह से अंतर्राष्ट्रीय स्तर की कुश्ती की ट्रेनिंग लेनी शुरू कर दी। हरनाम सिंह इन दिनों ग्रेट वर्ल्ड स्टेडियम से जुड़े हुए थे। ग्रेट वर्ल्ड स्टेडियम सिंगापुर का एम्यूजमेंट पार्क था जहां बहुत तरीकों से लोगों का मनोरंजन किया जाता था और यह पूरी दुनिया से लोग इस पार्क में मनोरंजन के लिए आते थे। दारा सिंह अपने शरीर की वजह से लोगों के आकर्षण का केंद्र रहते थे। दारा सिंह हाइट इनकी लंबाई 6 फुट 2 इंच थी। इनकी वजन 127 किलो और छाती की चौड़ाई 130 सेंटीमीटर थी। इतना लंबा चौड़ा आदमी सहज ही सबको अपनी ओर आकर्षित कर लेता था। यहीं पर इनको कुश्ती की अंतर्राष्ट्रीय दुनिया, जिसे प्रोफेशनल रेसलिंग कहते हैं, इसकी जानकारी मिली। इनके गुरु ने इनकी शारीरिक मजबूत देखते हुए प्रोफेशनल रेसलिंग में हाथ आजमाने की सलाह दी और दारा सिंह ने इनकी इस सलाह को मान भी लिया। प्रोफेशनल रेसलिंग की दुनिया में इस समय अमेरिका और रशियन पहलवानों का दबदबा था। दारा सिंह ने पूरी दुनिया में प्रोफेशनल रेसलिंग के धुरंधरों को मात दी। इस समय रेसलिंग के बड़े बड़े नाम माने जाने वाले बिन वर्न, फीपो जुबिस्को, जॉन डी सिल्वा, रिंकी डजन, डेनी लिंच और स्की ली जैसे पहलवानों का मुकाबला किया। पूरी दुनिया में इन्होंने भारतीय कुश्ती का झंडा बुलंद किया और जल्दी ही वो बहुत मशहूर हो गए। लोग पहलवानी का प्राय दारा सिंह ही मानने लगे। इसी बीच भारत में रुस्तम ए हिंद प्रतियोगिता हुई। 1954 में हुई इस प्रतियोगिता में इन्होंने फाइनल मुकाबले में मशहूर पहलवान टाइगर जोगिंदर सिंह को हराकर यह खिताब अपने नाम कर लिया। इसके बाद दारा सिंह ने कॉमनवेल्थ चैंपियनशिप में जॉर्ज गार्डियंको को हराया। इसके अलावा मुंबई में आयोजित हुए वर्ल्ड चैंपियनशिप में 1968 में भारत को गौरव दिलवाते हुए इस खिताब को अपने नाम कर लिया। 1983 में इन्होंने कुश्ती से संन्यास ले लिया। इनके बाद किसी और पहलवान ने वैसी ख्याति नहीं पाई जैसे दारा सिंह ने अपने कुश्ती के कौशल से कमाई। दारा सिंह एक ऐसे पहलवान थे जिनके पास मजबूत शरीर के साथ ही एक सुंदर चेहरा भी था। यह वह दौर था जब इनके ही राज पंजाब से आने वाले धर्मेंद्र बॉलीवुड पर छाए हुए थे। ऐसे में पंजाब से आने वाले एक और युवा दारा सिंह भी हिंदी फिल्म जगत में अपने भाग आजमाना आया। 1952 में इनकी पहली फिल्म आई संग दिल। फिल्म ने ठीक ठाक काम किया लेकिन दारा सिंह ने सबका ध्यान अपनी ओर आकर्षित किया। इसके बाद इनकी फिल्म थोड़े थोड़े अंतराल में आती रही लेकिन सफलता इन्हें 1962 में आई फिल्म किंग कॉन्ग से मिली। इस फिल्म ने बॉक्स ऑफिस पर तहलका मचा दिया। इसके बाद तो इनका पास फिल्मों की झंडी लग गई। इनको ज्यादातर ऐसे ही फिल्म मिली जिसमें या तो इनको पहलवान का रोल निभाना था या फिर किसी सुपर हीरो का। शुरुआत में कद काठी की वजह से कोई भी भारतीय अभिनेत्री इनके साथ बहुत छोटी नजर आती थी। इस समय की प्रमुख अभिनेत्रियों में इनका साथ काम करने से इनकार कर दिया था। तब इनका साथ मुमताज ने दिया और मुमताज के साथ दारा सिंह की जोड़ी को लोगों ने बहुत पसंद भी किया। इसके बाद तो हर दूसरी फिल्म में वो मुमताज के साथ नजर आने लगे। दारा सिंह ने अपने लिए कई फिल्मों खुद डायरेक्ट और प्रोड्यूस भी की। इन्होंने पंजाबी भाषा को ढेर फिल्मों की पंजाबी भाषा की। इनकी फिल्म नानक दुखिया, सब संसार, मेल मित्र दा, लंबरदारनी, 100 लाख से एक लड़ाऊ बहुत सफल रही। इनकी आखिरी फिल्म जब भी मेट रही।
80 के दशक में रामनाथ सागर रामायण पर सीरियल का निर्माण करने जा रहे थे और सभी पात्रों के लिए अभिनेताओं का चयन किया जा रहा था। अरुण गोविंद को राम के पात्र के लिए चुन लिया गया था। हनुमान जी के पात्र के लिए जब किसी योग्य अभिनेता की बात आई तो सबने एक मात से दारा सिंह का नाम लिया, क्योंकि इससे पहले भी वो कई फिल्मों में भीमसेना का रोल निभा चुके थे। इसके अलावा इनकी जैसे कद काठी का कोई दूसरा अभिनेता दूर दूर तक नजर नहीं आ रहा था। जब इस रोल के लिए रामनाथ सागर ने दारा सिंह से संपर्क किया तो इन्होंने हर्ष के साथ इस रोल के लिए हामी भर दी। इस सीरियल में रामनाथ सागर ने भाषा का विशेष ख्याल रखा था और संस्कृति हिंदी में संवाद तैयार किए गए थे। दारा सिंह की हिंदी पर इनकी मातृभाषा पंजाबी का प्रभाव स्पष्ट नजर आता था। पहले तो इस बात पर विचार किया गया, लेकिन बाद में हनुमान जी के संवाद दारा सिंह ने अपनी आवाज में ही डब किया। इनकी इस विशेष शैली दर्शकों को बहुत भाई और हनुमान जी के चुटीले दृश्य में इनकी इस तरह का संवाद अध्ययन की वजह से ज्यादा जान आ गई। इन्होंने भगवान हनुमान जी का रोल इतनी खूबी से निभाया कि लोग इन्हें वास्तविक हनुमान जी मानने लगे। अपने रोल को मिली विश्वसनीय और छवि इतनी प्रबल थी कि जब B.R. चोपड़ा ने महाभारत बनाई तो एक विशेष दृश्य में हनुमान जी का रोल के लिए दारा सिंह से ही संपर्क किया गया और इन्होंने इस अतिथि भूमिका को बहुत सुंदर तरीके से निभाया। दारा सिंह को फिल्मों से बहुत प्रेम था और पंजाब में ही फिल्मों के निर्माण को प्रोत्साहित करने के लिए इन्होंने मोहाली में एक स्टूडियो का निर्माण किया जिससे फिल्म बनाई जाती थी। दारा सिंह राजनीति में भी हाथ आजमाए और भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन की। भाजपा ने इन्हें राज्यसभा का सदस्य बनाया। दारा सिंह ऐसे पहले खिलाड़ी थे जिन्हें राज्यसभा के लिए मनोनीत किया गया। दारा सिंह फैमिली दारा सिंह के 6 बच्चे हैं। दारा सिंह का बेटे बिंदु दारा सिंह एक लोकप्रिय हस्ती है। दारा सिंह के जीवन में एक कॉमिक बुक द ग्रेट दारा सिंह ऑक्सफोर्ड बुक स्टोर में लॉन्च की गई। दारा सिंह ने 2 बार विवाह किया। दारा सिंह की वाइफ इनकी पहली पत्नी बचनो कौर की मृत्यु 1952 में हुई। इसके बाद 1961 में इन्होंने दूसरा विवाह सुजीत कौर के साथ किया। दारा सिंह की मृत्यु 12 जुलाई 2012 को मुंबई में हुई। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।